न्यूमेरिकल। अब एक अलग तरीके का थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें ऑलरेडी इंटीग्रेशन दे रखा है। तो हमने क्या, इसमें ये टी का फंक्शन हमें नहीं दे रखा है, एक्स के टर्म में हमें न्यूमेरिकल दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को टी के टर्म में बनाएंगे। जो भी टर्म हमें दे रखी होगी उसको हम पहले टी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जी टी, लेट जी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर डी एक्स। फंक्शन हमारा एक्स का ही, हमने टी को क्या कर लिया, 1 कंसिडर कर लेंगे लास्ट में जब हम पूरी वैल्यू निकाल लेंगे। इसका हमने क्या करा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। इतना टर्म होगा हमारा। हमने क्या करा, वैल्यू सब्सिट्यूट करे, जी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये कितना आ गया आपका डी टी। अब हमने क्या करा, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। क्यों, हमारी लिमिट चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही हमें एक ही जैसी दे रखी हैंगी। तो हमने इसको क्या कर लिया, ई पावर माइनस इंटीग्रेशन साइन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डॉट ई पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर डी टी, और बाहर क्या ले लिया हमने, डी एक्स। इतना क्लियर है। तो ये वाला जो टर्म है वो तुम्हारा काय का फॉर्मूला हो गया, काय का 0 टू इन्फिनिटी ये है। ये पूरा फॉर्मूला क्या बना, इंटीग्रेशन साइन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो काय का होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला टर्म आ गया। इसके बाद हमने क्या करा, 0 टू इन्फिनिटी ये हो गया, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है या नहीं। इंटीग्रेशन साइन, तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक मिलता जुलता एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला इसका क्या होता है, 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए, ये वाला टर्म रहता है मेरे पास। तो हमने सिमिलरली इसमें भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हुई, अंडर रूट एस, इंटीग्रेशन साइन 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर अंडर रूट एस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट करके लिख लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओवर अंडर रूट एस tan इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट एस। इतना क्लियर है। अब इसके बाद लिमिट हमारी अप्लाई हो गई इसमें। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसकी थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, पाई ओवर 2 अंडर रूट एस। वैल्यू रखने के बाद हमें आ जाएगा लिमिट, हमने जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक, इधर पर कोई डाउट है, इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें काय में वैल्यू चाहिए, टी के टर्म में वैल्यू चाहिए है। तो हमने क्या करा, जी टी इज इक्वल्स टू, अब कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट एस। ठीक, ये वाला टर्म हुआ हमारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टी पावर n बाई 2 -1। फॉर्मूला याद है, जब आपका लेस देन n चलता है तो हमारा कितना हो जाता, टी पावर n-1 ओवर गामा n, ये वाला टर्म चलता है वही हमने लगाया। तो इसमें गामा की वैल्यू कितनी है, गामा 1/2। तो हमारे पास कितना आ गया, पाई बाय 2 टी -1/2 गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट पाई। तो लेके इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा। हमारी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आई,
पाई का ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे कितनी हो जाएगी 1/2। ये हमारे पास कितना है 1/पाई, ऐसे करके समझ लीजिए 1/√पाई 1/√पाई। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया पाई 2। इसको भी हमने क्या करा t पावर -1/2, t पावर -1/2। तो हमने इसको कैसे लिख लिया 1/2 √पाई/t। ये उतना हो जाएगा हमारा टर्म, ठीक। पर लेकिन जो हमें gt दे रखा था वो हमें क्या दे रखा था, इंटीग्रेशन साइन 0 to इन्फिनिटी e पावर -tx² dx, ठीक है 1/2 √पाई/t। ये वाला टर्म हमें दे रखा था, पर लेकिन हमें चाहिए कौन सी वैल्यू है, इंटीग्रेशन साइन 0 to इन्फिनिटी e पावर -x² dx। तो हम क्या करेंगे, सिंपली t की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, तो आंसर कितना हो जाएगा पाई/2, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें ये वाला प्रूफ करना है, तो हम क्या मान लेंगे, फिर से हम क्या मान लेंगे, जी टी इज इक्वल्स टू टी का टर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या एक्स के साथ इसको ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा कॉस tx² dx, ठीक। इतना क्लियर है, इतना ये हो गया। अब हमने क्या करा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी कितना हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी e पावर -st gt dt। इतना हो गया। gt की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 to इन्फिनिटी e पावर -st। मैंने इसको इसमें इंक्लूड करके एक स्टेप में कर दिया है cos tx² और dx हमारा काय में dt में हो गया, ये वाला और ये वाला टर्म। ये तो हमें हर उसमें करना है क्योंकि हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करना पड़ेगा। इतने में कोई डाउट है? तो हमने क्या करा 0 to इन्फिनिटी, ये चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू इतना हमने करा है था, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था सेम एज इट इज़ इसको भी ऐसे ही करना है। ये क्या मतलब हो गया इसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस tx² और ये कितना आ गया dx। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट? अब हमने क्या करा, इंटीग्रेशन साइन 0 to इन्फिनिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस at इज इक्वल्स टू s/s² प्लस a²। ये होता है हमारा फॉर्मूला, हमने इसमें लेके इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो s/s² प्लस a की वैल्यू कितनी है इधर पर x, तो x⁴ dx। इतना क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब जनरल इंटीग्रेशन से ये सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू एक मानेंगे x² इज इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया s tan थीटा d थीटा। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा 2x dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपका s sec² थीटा d थीटा। इतना क्लियर है? dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका s sec² थीटा ओवर 2, इसको हमने अंडर रूट में कर दिया s tan थीटा और ये कितना हो गया d थीटा। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे, जब 0 रखेंगे तो हमारी 0 रहेगी, इन्फिनिटी लेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी π/2, तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, कितनी हो गई 0 से π/2। इतना क्लियर है? s की वैल्यू हमारी s हमने ऐसी के ऐसे रख लिया, s² प्लस ये कितना हो जाएगा s² tan² थीटा s sec² थीटा ओवर 2 अंडर रूट s tan थीटा d थीटा। इतना क्लियर है? s से s कैंसिल हो गए पूरे, 0 to π/2 1/2 अंडर रूट s tan थीटा d थीटा। तो ये वाला हमारा टर्म बचेगा 1 प्लस tan² थीटा हमारा sec² थीटा के बराबर होता है, तो ये वाले टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इतना क्लियर है?
इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो मैं कांस्टेंट टर्म है इसके अकॉर्डिंगली हम उनको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो हमारे कितना हो गया ये 2√s, क्या बचा अंदर 0 to π/2 1/√tan थीटा d थीटा। इतना क्लियर है। अब हमने इस वाले को 10 को ब्रेक कर लिया साइन और कॉस में, साइन और कॉस में हमने इसको क्या करा, ब्रेक कर लिया। तो हमारा कितना हो जाएगा साइन -1/2 थीटा कॉस 1/2 थीटा डी थीटा। इतना क्लियर। अब एक फॉर्मूला था आपके पास, कौन सा, बीटा गामा फंक्शन का, बीटा m, n वाले में एक आपने प्रूफ करा था। क्या प्रूफ करा था, इंटीग्रेशन साइन 0 to π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 ओवर 2 गामा m+n+2/2। ये वाला टर्म होता है। हमने लेके इस वाले फॉर्मूले में m की वैल्यू हमारी कितनी हो गई -1/2, n की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, लेके हमने इसमें सब्सिट्यूट कर दिया। तो ये कितना हो गया 1/2√s। गामा m की वैल्यू कितनी है 1/2 -1/2 +1 /2, गामा 1/2 +1 /2 ओवर 2 गामा -1/2 +1/2 +2/2। तो ये हमें कितना मिल जाएगा सॉल्व करने पर, गामा 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएंगे, गामा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 2 तो कितना हो गया 1/4। ये वाला कितना हो गया 3/4, 2 इधर पर गया +3/2, ठीक। तो ये वाला टर्म हो गया। और ये कितना बचेगा आपका 2 गामा 1। ये वाला टर्म कितना था 1/2√s, ये वाला टर्म था आपका, ठीक। तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज करा 1/4√s, इसको हमने क्या कर दिया गामा n गामा 1 - 1/4। इतना हो गया। ये कुछ फॉर्मूला याद आया, क्या फॉर्मूला था आपका, गामा n गामा 1 - n इज इक्वल्स टू π/sin n पाई। ये वाला आपका फॉर्मूला रहता था। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा बीटा गामा फंक्शन, उसमें है ये वाला। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लो, जिनकी बैक लगी हुई है। ये हो गया। ये वाला n की इधर पर वैल्यू कितनी होगी 1/4, तो हमने इसको सब्सिट्यूट कर दिया साइन π/4। तो ये हमें कितना दे देगा, क्या होती है वैल्यू π/4 1/√2। तो हमारा टर्म इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा √2 1/√s। ये वाला टर्म हो गया। तो ये वाला टर्म हमें ऑब्टेन हुआ था। तो हमने क्या करा GT इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा π/2√2 लाप्लास इनवर्स 1/√s। 1/√s का भी हमने बताया था, जब आपकी वैल्यू कम होती है n-1 ओवर गामा n, ये फॉर्मूला था आपका। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 t पावर 1/2 माइनस का 1/2 और गामा 1/2। तो गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π। फिर से हमें क्या मिल गया 1/√π। फिर से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √π का। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, कितना आ गया t ओवर माइनस का 1/√2
इतना क्लियर है। तो हमने सबको इकट्ठा करके लिख दिया। कितना बचा 1/2√2 √π और t पावर -2। इतना क्लियर है। ये क्या आया हमारे पास GT। अब GT हमने कितना माना था, इंटीग्रेशन साइन 0 to ∞ cos tx² dx इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना हो गया 1/2 √π/2 t पावर -1/2। हमें चाहिए क्या है टर्म 0 to ∞ cos x² dx। तो इधर पर हमने क्या करा, t की वैल्यू को कितना सब्स्टिट्यूट 1 कर देंगे, 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज़ योर दिस कम योर आंसर।